नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, CAIIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज चल रही है, जहां पर हम आपके साथ मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इतना स्ट्रक्चर्ड वे में हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं कि यूट्यूब से काफी कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी। बस आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए, सभी के सभी लोग। तो दोस्तों, अगेन आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आपसे। आज के सेशन में यूनिट नंबर 10 यानी कि टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, जो मॉड्यूल ए का टॉपिक है, उसी के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेशनल बैंकिंग में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो ये जानेंगे कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और उनका क्या यूज है, किसके लिए बेनिफिशियल है, वो सब आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सेशन को एंड तक आप लोग देखेंगे। बस जुड़ जाया करिए टाइम पर और सेशन को एंड तक देखा करिए। उस सेशन को देखने के बाद ये जो टॉपिक यहां पर मेंशन होता है ना, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं बचेगा, गारंटी है। फिर भी बचता है तो ऑब्वियसली आपके सामने एक ऑप्शन है टेलीग्राम चैनल का हमारे। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप वहां पर अपना जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं। रिप्लाई मैं कर दूंगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पोर्टल आता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पोर्टल्स की बात करेंगे तो पहला जो पोर्टल है वो है दोस्तों इनवार्ड रेमिटेंस पोर्टल, इनवार्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल। अब नाम ही है इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब है जो पैसा इंडिया में आएगा, ठीक है, यानी कि इंडिया में जो आ रहा है, यानी कि इनकमिंग की बात कर रहे हैं। इनकमिंग जो पैसा आ रहा है, इनवार्ड रिमिटेंस का मतलब विदेश का कोई व्यक्ति भारत में पैसे भेजेगा, या एनआरआई जो विदेश में कमा रहे हैं वो अपने घर में पैसा भेजेंगे, वो है इनवार्ड रिमिटेंस। तो इनवार्ड रेमिटेंस पोर्टल के माध्यम से सारा कंफर्मेशन मिलता है इनवार्ड रेमिटेंसेस, कितना पैसा भारत में आया। तो अगेन अ सिक्योर ऑनलाइन पोर्टल फॉर इनवार्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआईज और ओवरसीज बैंक। एनआरआई से, नॉन रेजिडेंट इंडियन से या ओवरसीज ब्रांचेस से कितना पैसा आया, और उन्हीं देशों से पैसा आया जो FATF कंप्लायंट कंट्रीज है। FATF कंप्लायंट का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग की, और अगेन जो पैसा आप टेररिज्म में एक्टिविटीज या टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नजर बनाने का काम FATF का है। तो FATF के कंप्लायंट यानी कि आप FATF को मान रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, और आपका ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि FATF दो लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट वार्निंग होती है और ब्लैक का कंफर्मेशन होता है। ब्लैक लिस्टेड अगर किसी कंट्री को कर देगा तो याद रखिएगा उसको किसी भी प्रकार की कोई इंटरनेशनल ग्रांट नहीं मिलेगी। रीजन ब्लैक लिस्ट करने का मतलब यही हुआ FATF के द्वारा कि अगेन आपके ऊपर ये कंफर्मेशन है कि जो पैसा आप इंटरनेशनल फंड रेज कर रहे हो उसको मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग में इस्तेमाल कर रहे हो। तो FATF कंप्लायंट कंट्री होनी चाहिए, उसी से ये इनकमिंग आई हो, ठीक है। टू एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, भारत के किसी बैंक अकाउंट में आती है, उसी को इस पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, क्योंकि RBI इन सब पर नजर बना के रखता है। फेमा का गार्ड वही है, सब नजर बना के रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो की फीचर्स क्या क्या है इस पोर्टल्स के। एनआरआई जितने भी हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए। देन इनेबल्स बुकिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, आप कोई भी ट्रांजेक्शंस की बुकिंग कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से जो पैसे इनवार्ड आने हैं। रजिस्टरिंग रिसीवर्स डिटेल्स, किससे पैसा मिल रहा है, और डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, सीधे पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। रिक्वायर्स फिलिंग ऑफ पर्पस कोड, ठीक है, पर्पस कोड क्या है, एंड एडहेरेंस टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस, यानी कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है या नहीं। टिपिकली फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, बेसिकली आप यहां पर क्या कर रहे हो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस यानी कि कुछ सामान आपने बेचा होगा, उसका भी पैसा अगर आ रहा होगा तो उसको भी आप रिलेट कर सकते हो यहां पर, ठीक है। तो ये की फीचर्स हैं इसके। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो क्विक सीमलेस ट्रांसफर फ्रॉम FATF कंप्लायंट कंट्रीज। क्विक यानी कि तेजी से, सीमलेस कितना भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिक्स्ड और फेयर एक्सचेंज रेट आपको यहां पर मिलेगी, और 24/7 कस्टमर सपोर्ट आपको यहां पर मिलता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं इनवार्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल के। अब जैसे इनवार्ड रेमिटेंस है वैसे ही आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है, ठीक है, इंडिया से बाहर पैसे जाना, इंडिया से बाहर जाना, ठीक है, आउट फ्रॉम इंडिया, आउट फ्रॉम इंडिया। नाम ही है आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि यहां से जाना, इनवर्ड यानी कि आना, ठीक है। तो एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर फास्ट कन्वीनियंट आउटवर्ड रेमिटेंसेज
बाय रेजिडेंट्स एंड एनआरआईज। इंडिया में जो एनआरआईज हैं और जो रेजिडेंट्स हैं वो विदेशों में जो पैसे भेज रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स उनके विदेशों में रह रहे हैं जिनको पैसे भेज रहे हैं, या फिर आपने कोई व्यापार किया उसका भी पेमेंट आपको करना है, पैसे आपको भेजने हैं। तो की फीचर्स क्या क्या हैं? कस्टमर ऑन बोर्डेड आफ्टर एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन एज पर बैंक गाइडलाइंस। आप इस पोर्टल पर ऑन बोर्ड कब होगे? जब एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा एप्लीकेशन का, और बैंक की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप ऑन बोर्ड कर दिए जाओगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉर सिक्योर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आप सिक्योर तरीके से कर सके, उसके माध्यम से ये आउटवर्ड कर सके, इसके लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देन सपोर्ट्स रेमिटेंसेज इन परमिजिबल करेंसीज। उन्हीं ट्रांजेक्शन, उन्हीं करेंसीज में आप ट्रांजेक्शंस कर पाओगे जो परमिजिबल हैं, उन्हीं में रेमिटेंस आप कर पाओगे अंडर फेमा शेड्यूल 3 विद प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, और उतनी ही लिमिट में आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे जो फेमा के शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है। फेमा के शेड्यूल 3 में, यहां पर ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 3 में वही रेमिटेंसेज आती हैं जो क्या हैं, ठीक है, परमिटेड हैं, जो परमिटेड हैं, ध्यान रखिएगा। तो शेड्यूल 3 में प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही और परमिजिबल करेंसीज में ही आप रेमिटेंसेस कर पाओगे। आउटवर्ड रेमिटेंस पोर्टल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये भी सिंपल और सिक्योर है आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए। फॉर पर्पज लाइक एजुकेशन के लिए आप पैसे विदेश में भेज रहे हो, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है विदेश में पैसे भेज रहे हो, फैमिली मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो, सेल्फ ट्रांसफर कर रहे हो, खुद को भेज रहे हो क्योंकि आपका भी आना जाना होता रहता है, हेल्थ सर्विसेज के लिए भेज रहे हो, एनआरई रिपेट्रिएशन के लिए पैसे भेज रहे हो, ठीक है। तो गेन देन डायरेक्ट ट्रांसफर इन बेनिफिशियरीज होम करेंसी, सीधे सीधे बेनिफिशियरी की होम करेंसी में ट्रांसफर हो जाएगा, वेयर अलाउड, जहां पर ये अलाउड है। यानी कि आप यहां से भेजोगे डॉलर में, वहां उस सॉरी यहां से आप भेजोगे अपने पैसों में, उसको मान लो अमेरिका भेजा है तो मिलेगा डॉलर में। 24/7 अवेलेबिलिटी है पोर्टल की, यानी कि कभी भी आप पैसे भेज सकते हो। कंप्लायंस इंश्योर्ड वाया वर्ड चेकलिस्ट स्क्रीनिंग, कंप्लायंस जो है वो इंश्योर्ड करता है वर्ड चेकलिस्ट स्क्रीनिंग, यूएस यूएन एफएटीएफ सैंक्शंस, ये आपको वर्ड चेकलिस्ट स्क्रीनिंग देखनी है, इसके आधार पर ही आप आउटवर्ड रेमिटेंसेस कर पाओगे, बात ध्यान रखिएगा। देन आगे आता है ट्रेड फाइनेंस पोर्टल, नाम से ही है ट्रेड फाइनेंस, यानी कि व्यापारिक उधार का लेखा जोखा रखने के लिए जो पोर्टल यहां पर इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम ट्रेड फाइनेंस पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो इनेबल करता है कस्टमर को कि वो मैनेज कर सकें अपने इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शंस जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स है, बायर्स क्रेडिट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ये फाइनेंस, प्री शिपमेंट, शिपमेंट के पहले, पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट के बाद। प्री और पोस्ट शिपमेंट अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले के सेशंस में देखिए, मैंने डिटेल्ड में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट को डिस्कस किया। इवन प्री शिपमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी मैंने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किए हैं। इन अ पेपरलेस सस्टेनेबल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, पेपरलेस सस्टेनेबल और सिक्योर इन्वायरमेंट में क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है यहां पर, ठीक है, कंफर्मेशन दिया जा रहा है ट्रेड फाइनेंस का, यानी कि ट्रेड फाइनेंस का पूरा लेखा जोखा यहां रखा जाता है। एनीवेयर एनी टाइम ऑनलाइन बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेड फाइनेंस के लिए, ट्रेड फाइनेंस ट्रांजेक्शंस। कस्टमर्स कैन इनिशिएट, शुरू कर सकता है, ऑथेंटिकेट अधिकृत कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है ट्रांजेक्शंस को डिजिटली, ठीक है। ये सपोर्ट करता है इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस, बायर्स क्रेडिट, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग को, सभी को इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की फाइनेंसिंग पॉसिबल है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस पोर्टल का इस्तेमाल करने से। तो टेम्पलेटेड ट्रांजेक्शंस कंप्लायंट विद इंटरनेशनल ट्रेड प्रोविजंस, ठीक है, टेम्पलेटेड ट्रांजेक्शंस है यानी कि पहले से फिक्स है। टेम्पलेट क्या होता है, पहले से बनाया गया कोई सिस्टम है ना, तो टेम्पलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं जो कि कंप्लायंट है इंटरनेशनल ट्रेड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। बल्क अपलोड फैसिलिटी है फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग, ठीक है, अच्छे से प्रोसेस करने के लिए बल्क अपलोड फैसिलिटी भी है यहाँ पर। मेकर चेकर अप्रूवल स्ट्रक्चर फॉर कॉर्पोरेट, मेकर यानी कि बनाना, चेकर ये भी आप अप्रूवल कर सकते हो। इजी एक्सेस टू एडवाइजेस, ठीक है, सलाह कोई भी है, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज और स्विफ्ट कॉपीज आप एक्सेस कर सकते हो। देन ऑनलाइन विजिबिलिटी है सैंक्शंस लिमिट का, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, जो भी लिमिट आपको मिली है उसके यूटिलाइजेशन का, यूटिलाइजेशन अवेलेबिलिटी और अगेन सैंक्शन लिमिट, ये सब मेंशन्ड है यहाँ पर।
रोल बेस्ड डैशबोर्ड विद एक्शनेबल इनसाइट, रोल बेस्ड डैशबोर्ड होंगे विद एक्शनेबल इनसाइट्स, यानी कि आप वहां पर एक्शन क्या क्या लिए हैं ये भी दिखेगा। आईडीपीएमएस, ईडीपीएमएस इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। यानी कि ये है इंपोर्ट डेटा प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम और एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। अब यहां पर बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हमेशा करेंसी रेट देखनी पड़ती है। तो करेंसी रेट का कोटेशन आपको इस पोर्टल से मिल जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज पोर्टल क्या है, ये प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया है टू कॉर्पोरेट्स दैट मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीटअप करते हैं, हैव बीन ऑनबोर्डेड विद लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इसके भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स इनको दिख जाते हैं एज पर इंटरनल गाइडलाइंस, ठीक है, बैंकों की इंटरनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। की फीचर्स क्या हैं, कॉर्पोरेट एसेस कर सकते हैं इस पोर्टल को, ठीक है, एसेस द पोर्टल वाया द बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग, बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग कॉर्पोरेट्स को मिली हुई है उसके माध्यम से इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं फॉरेक्स डील्स, जो फॉरेन एक्सचेंज की डील्स हैं, यानी कि कितने रुपए पर कितने करेंसी कोटेशन आप बुक कर सकते हो। इनेबल करता है रियल टाइम एक्सेस, रियल टाइम आप एक्सेस कर पाएंगे बैंक के डीलिंग रूम को, बैंक का डीलिंग रूम आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, फॉर बुकिंग कैश, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। कैश आप जानते हो T+0, ठीक है, टर्म हो गया T+1, स्पॉट हो गया T+2 और T+, ठीक है, मोर देन स्पॉट, वो सब फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन हो गए। तो किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन आपको करना हो तो इस पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। देन कॉर्पोरेट्स मस्ट सबमिट अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको देने पड़ेंगे एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। नॉन कंप्लायंस लीड्स टू ऑटोमेटिक डील कैंसलेशन एंड रिकवरी ऑफ लॉसेस, अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो डील थी वो कैंसिल हो जाएगी और अगर लॉसेस कोई होगा तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। देन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूट अ वन टाइम इंडेमनिटी एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट इस पोर्टल के लिए एक वन टाइम इंडेमनिटी एग्रीमेंट भी साइन करते हैं। इंडेमनिटी का मतलब है क्षतिपूर्ति, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बैंक अगेंस्ट लॉसेस, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक को अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, जो आप रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस फॉलो करोगे, मतलब कंप्लायंस फॉलो नहीं करोगे ना, उसके लिए जो लॉस होगा उसकी क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ेगी, उसी के लिए इंडेमनिटी एग्रीमेंट भी आपको साइन करना पड़ता है यहां पर। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सीमलेस रियल टाइम इंटरेक्शन होता है विद द बैंक्स डीलिंग रूम, ये सबसे अच्छी बात है, आपको बार बार डीलिंग रूम पूछना नहीं पड़ेगा, आप सीधे डीलिंग रूम एक्सेस कर रहे हो, समझ लो। एक्सेस टू एडवाइजरी ऑन इंटरबैंक मार्केट्स, बैंक आपस में क्या काम कर रहे हैं इस पर एडवाइजरी आपको मिल जाएगी, एंड एक्सचेंज डेवलपमेंट क्या है वो भी पता चल जाएगा, रियल टाइम फॉरेक्स रेट कोटेशन आपको मिल जाएंगे। फिर बात आती है दोस्तों एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम, ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस, इन दोनों के बारे में और जान लीजिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा यहां पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनलाइज कर दिया था ईडीपीएमएस को 1 मार्च 2014 से, जहां पर डिजिटली मॉनिटर कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो एक्सपोर्ट डेटा अंडर ईडीपीएमएस। क्या क्या होता है, डेटा फ्रॉम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको बताया था जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं एक्सपोर्ट करने के लिए उनको ईडीएफ फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सॉफ्टेक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वही बात हो गई, ईडीएफ का डेटा, सॉफ्टेक्स का डेटा, ये सब यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लोज फ्रॉम कस्टमर, एसटीपीआई का मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू द सिस्टम। AD banks, authorized dealer banks report lodgement and realization of export proceeds in EDPMS। जो अथराइज डीलर बैंक्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं लॉजमेंट, रियलाइजेशन कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, यानी कि जो पैसा आपने विदेश, जो सामान आपने विदेश में बेचा था, ठीक है, उसके जो प्रोसीड्स यानी कि पैसा आना है वो इसके माध्यम से आ सकता है, ठीक है, वो सब आपको बताना पड़ेगा कितना एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जब आप ईडीएफ में करते हो तो 9 महीने में वो पैसा आपके पास वापस आना चाहिए, जो बेचा है उसका पैसा आना चाहिए, ये कंफर्मेशन दिया जाता है। तो क्या क्या की फीचर्स हैं इसके, रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस रेमिटेंसेज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, अगर कोई भी एडवांस रेमिटेंस है एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो उसको रिपोर्ट करना है इस पोर्टल पर। रिपोर्टिंग ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ईडीएफ, यानी कि जो पैसा वसूल हुआ है, ठीक है, एसबी सॉफ्टेक्स अगेंस्ट इनवर्ड रेमिटेंसेज। सिस्टम बेस्ड कॉशन लिस्टिंग ऑफ एक्सपोर्टर्स, यहां पर आपको कॉशन लिस्टिंग मिल जाएगी एक्सपोर्टर्स की, यानी कि कॉशन का मतलब इनसे सावधान रहें,
ठीक है, विद पेंडिंग ईडीएफ या एसबी सॉफ्ट टैक्स फॉर्म। अगर आपका कोई ईडीएफ या एसबी या सॉफ्ट टैक्स फॉर्म पेंडिंग है बियॉन्ड 2 years, वेयर नो एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय ईडी बैंक्स आरबीआई, जहां पर अथराइज डीलर बैंक या आरबीआई के द्वारा कोई भी आपको एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। ईबीआरजी, बीआरजी का मतलब है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ईबीआरजी इश्यूएंस है यहां पर, ठीक है, ये 16 अक्टूबर 2017 से मेंशन कर दिया गया। अब ईबीआरजी भी यहां पर इशू हो जाती है। एडी बैंक्स अपडेट ईडीपीएमएस ऑन एक्सपोर्ट रियलाइजेशन एंड ईबीआरसी इज जनरेटेड ओनली फ्रॉम दिस डेटा। इसी डेटा से आपकी ईबीआरजी जनरेट हो जाएगी, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। सर्विस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस आर नॉट कवर्ड अंडर ईडीपीएमएस। जो सर्विस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस है वो ईडीपीएमएस में कवर्ड नहीं होते, यहां पर ध्यान रखिएगा। और उसी के जैसे जो था ईडीपीएमएस, ऐसे आता है आईडीपीएमएस, यानी कि इंपोर्ट डेटा प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लॉन्च किया है आईडीपीएमएस को इनेबल करने के लिए एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंपोर्ट पेमेंट। जो इंपोर्ट पेमेंट है, इंप्रूविंग एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, सेम एज है, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर भी नहीं थी, यहां पर भी नहीं। तो डेवलप्ड किया गया इन कंसल्टेशन विद कस्टम एंड स्टेक होल्डर्स, सीमलेस डेटा एक्सचेंज। यानी कि अगेन आप इनवार्ड कर रहे हो ना, आ रहा है पैसा, तो अगेन कस्टम चेकिंग और स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उन सबको यहां पर एक साथ रिलेट कर दिया गया है। एडी बैंक्स, अथराइज डीलर बैंक्स जो होगा वो डाउनलोड करेगा बिल ऑफ एंट्री डेटा फ्रॉम ईडीआई पोर्ट्स इनटू आईडीपीएमएस यूजिंग द इंपोर्टर्स एडी कोड। जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनके अथराइज डीलर कोड होते हैं, उसको इस्तेमाल कर करके, ठीक है, एडी बैंक डाउनलोड कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री डेटा सारा का सारा ईडीआई पोर्ट्स के माध्यम से। और नॉन ईडीआई पोर्ट्स, जो नॉन ईडीआई पोर्ट्स हैं, एडी बैंक्स क्या करेगा, अपलोड करेगा बिल ऑफ एंट्री डेटा मैनुअली डेली बेसिस पर आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। यहां पर एडवांस पेमेंट की बात करें, यहां पर एडी बैंक्स मैच बीओई डिटेल्स, जो बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स है उससे मैच करेंगे विद ओआरएम आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज यूजिंग बीओई सेटलमेंट फॉर्मेट, यानी कि बिल ऑफ एंट्री के बिहाफ पर सेटलमेंट फॉर्मेट यहां पर मैच कर जाएगा आपका। पोस्ट बीओई पेमेंट्स, बिल ऑफ एंट्री के पेमेंट्स के बाद क्या होगा, एडी बैंक जनरेट करेगा ओआरएम एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा। सपोर्ट करता है मल्टीपल रेमिटेंसेज पर बीओई, एक बिल ऑफ एंट्री के तहत मल्टीपल रेमिटेंसेज सपोर्ट करता है या मल्टीपल्स बिल ऑफ एंट्री सपोर्ट करता है एक रेमिटेंस के बिहाफ पर, ये भी आप कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आईडीपीएमएस भी सर्विस इंपोर्ट का डेटा कवर नहीं करता है, जैसे ईडीपीएमएस जो था वो सर्विस डेटा को कवर नहीं करता था, ये भी कवर नहीं करता है। सर्विस इंपोर्ट रिपोर्टिंग, एडी बैंक्स मस्ट मैनुअली फॉलो अप ऑन सच रेमिटेंसेज, ये मैनुअली फॉलो अप लेता है इस तरीके के सच रेमिटेंसेज पर। तो ये तो थे सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल बैंकिंग जो मैंने आपको यहां पर बता दिए। दोस्तों अगेन कोई डाउट हो आपको तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बट कुछ ऑफर्स के बारे में बता देता हूं जो इस समय चल रहे हैं, आप हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ करके उन ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिंपली कहां जाना है, pw.live पर और ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम पर आपको जैप कैप पे क्लिक करना है। जैसे आप जैप कैप पे क्लिक करोगे आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यही बैच देखने को मिलेगा और यही मैं रिकमेंड करता हूँ, CAIIB महापैक। महापैक वो बैच होता है जहां पर आपको फर्दर कोई और बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही बैच आपकी सभी समस्याओं का उपाय है। प्रीवियस जो बैचेस आए हैं वो भी इसमें एडेड होते हैं, अभी जो चल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इन फ्यूचर अगर हम कोई बैच लॉन्च करेंगे वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक बार एक बैच परचेज करना है, बार बार हम जो लाएंगे उसके लिए आपको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। बस इसकी वैलिडिटी इसके लिए 2 साल, 1 साल और 6 महीने की रखी गई। जितने समय की आपकी वैलिडिटी है उतने समय तक जितने भी बैचेस हमारे आएंगे उनका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट नाउ इसमें जो डिस्काउंट चल रहा है वो डिस्काउंट कितना चल रहा है, 56% का, और 3499 इसका प्राइस इस समय चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो मेन बैच हो गया, इसके लिए सबसे ऊपर आपको दिख जाता है। लेकिन अगर और भी बैचेस आप हमारे लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज या फाउंडेशन बैच लाइक एज, जैसे CIB फाउंडेशन 2.0 बैच चल रहा है, फाउंडेशन जहां पर हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही तो सारे काम कर पाओगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर अगेन इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हैं। और RBI ग्रेड बी की अगर आप या आपका कोई कलीग तैयारी कर रहा है तो वो भी हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। तो मेन अगेन मैं यही कहूंगा, आप लोग
महापैक से जुड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट पैक यही है दोस्तों, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़िए। तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी अगले बैच में, तब तक हमें दीजिए इजाजत, यानी कि अगले सेशन में, ठीक है। और सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।